बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इनका नोमेनक्लेचर और इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इंट्रोडक्शन है इसका। फर्स्ट ये है कि इनको कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों कहा जाता है। तो एज वी नो दैट इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक है कार्बोनाइल ग्रुप और एक है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये जो दोनों ग्रुप है ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ से हम लेते हैं कार्ब और वहाँ से हम लेते हैं ऑक्साइल। सो इट विल बिकम कार्बोक्साइल ग्रुप। तो इसका नाम तो इस वजह से आ जाता है कि बिकॉज बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट, सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज कार्बोक्साइल ग्रुप। फिर इसका जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जनरल रिप्रेजेंटेशन R C डबल बॉन्ड O, R का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपनी जगह पर आ जाता है। इसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट ये जो रूल है वो चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट and continuous chain of carbon in which carboxylic group is present। अब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग में ये बात याद रखो कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन होता है, कार्बन of the carboxylic group is considered as कार्बन नंबर 1। ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है। ये जिस तरह हम अल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं कि अल्डिहाइड जो है ना उसका जो कार्बन होता है वो टर्मिनल पोजीशन है। सो इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है। सो इसका नाम क्या होता है, नाम ये हम अल्केन से डिराइव करते हैं जिसमें हम E को रिप्लेस कर देते हैं। इस E को हम रिप्लेस कर देते हैं और इनकी जगह हम क्या ऐड करते हैं, ये जो E है E की जगह हम ओइक एसिड को ऐड करते हैं। सो इट विल बिकम अल्कानोइक एसिड। अरेंजमेंट जो है ना, अदर रूल्स आर सेम। अदर रूल्स या इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन और फिर आखिर में ओइक एसिड, ये हम लिखते हैं। अब इन केस ऑफ डबल बॉन्ड तो ये फिर अल्कीन नोइक एसिड और अल्काइन नोइक एसिड, इसका ये तरीका है। अब आते हैं जिस तरह अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना वो डायरेक्टली अटैच हो किसी साइक्लिक कंपाउंड के लिए, किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच है, तो इसका फिर हम सिंपल लिखेंगे जो साइक्लिक है। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, तो ये साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। कुछ इस तरह है कि ये कुछ लिखते हैं कि साइक्लो हेक्साइल मिथानोइक एसिड, तो ये फिर गलत होगा। ठीक है, तो सिंपल आईयूपीएक सिस्टम के मुताबिक वो कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो फिर उसको हम एज सच दैट इज साइक्लोहेक्सेन। फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड अगर हम लिखें
लेट्स सपोज ये वाला कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है कि जो एक्सेप्ट करते हैं, कॉमन नेम है लेकिन इट इज एक्सेप्टेड बाय द आईयूपीएक सिस्टम। जिस तरह जो फर्स्ट मेंबर है, इनको हम फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं। ये डिराइव किया गया है फॉर्मिका से, जिसका मतलब है एंड्स। इसी तरह दूसरा जो मेंबर है वो एसिडिक एसिड है, ये एसिटम से डिराइव किया गया है, जिसको हम विनेगर कहते हैं। इसी तरह प्रोपानोइक एसिड, जिसमें 3 कार्बन है, तो इसको फर्स्ट फेट कहते हैं। इसी तरह ब्यूटारिक एसिड, तो ये जो रेनसेट बटर होता है, रेनसेट बटर, इसका जो स्मेल होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, इसकी वजह से इसका नाम जो है ना दिया गया है। इसी तरह कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड जो है ना ये कॉपर से लिया है, और ये गॉड का जो ऑर्डर होता है उसके बेस पर ये नाम दिया गया है। इसी तरह फिर इसका जो आईयूपीएक नेम होगा वो क्या होगा, इसका आईयूपीएक सिस्टम के मुताबिक ये एक कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं मीथानोइक एसिड, इसको हम कहते हैं इथानोइक एसिड, इसको हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड, एंड सो ऑन, इसी तरह। अच्छा, अब अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें हम सिंपल क्या ऐड करेंगे, आखिर में इसका जो नाम होगा वो क्या बन जाएगा, अल्केन डाइओइक एसिड, अल्केन डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाता है। अब इसी तरह इसमें भी इनके कुछ कॉमन नेम है। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये ऑक्सैलिस से लिया है, ये एक प्लांट है जिसका जेनस नेम जो है वो ऑक्सैलिस है, तो इसको हम ईथेन डाइओइक एसिड कहते हैं। सिमिलरली ये मेलोन, मेलोन मतलब एप्पल, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसी तरह ये सक्सीनम से लिया है, जो हम अंबर जिसको हम कहते हैं, और ये जेमस्टोन वगैरह में यूज़ होता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी तरह ये एक क्या है, फैट है, और एनिमल फैट्स है, ये एनिमल फैट्स है, और इसको हम हेक्सेन डाइओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो लेट्स सपोज इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है, ये, तो फिर इसमें हम ये करते हैं कि ये लॉन्ग चेन होगा, और ये इसमें जो 2 कार्बन से ज़्यादा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर इसको हम एज अ हाई प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूशन एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर 1, ये नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 या इस तरह लिखे, प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो